और इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है, सोपोर एनकाउंटर से जुड़ा हुआ बड़ा खुलासा, पाकिस्तानी थे मारे गए दोनों आतंकी। बड़ी खबर इस वक्त मिल रही है, आईडी बनाने में एक्सपर्ट था एक आतंकी, सोपोर के हादीपुर में ढेर हुए थे दोनों आतंकी और अब इन दोनों के बारे में बड़ी जानकारियां मिल रही हैं, बड़े खुलासे हो रहे हैं सोपोर एनकाउंटर को लेकर। ये दोनों जो आतंकी है जो कि ढेर कर दिए गए हैं वो पाकिस्तानी बताए जा रहे हैं। आईडी बनाने में एक आतंकी एक्सपर्ट भी था। तो भारत का पड़ोसी पाकिस्तान जो कि जम्मू कश्मीर में आतंकवाद को लगातार हवा देने की कोशिश करता रहता है और ये भी आरोप लगते हैं पाकिस्तान पर कि वो अपने सैनिकों को, अपने नागरिकों को जम्मू कश्मीर में भेज करके यहां दहशतगर्दी को बढ़ावा देने की कोशिश करता है। और सोपोर के हादीपुर में जिन आतंकियों को ढेर किया गया वो पाकिस्तानी निकले हैं, ये बड़ा खुलासा हुआ है। सुरक्षा बलों को बड़ी कामयाबी मिली थी, दोनों आतंकियों को ढेर कर दिया गया था और पाकिस्तान से लगातार इस प्रकार की जो कोशिशें वो की जाती हैं, तमाम कोशिशों को नाकाम करने का कार्य हमारे जवान भी लगातार कर रहे हैं। इन दोनों आतंकियों के बारे में ये बड़े खुलासे हुए थे। पुणे में कार चालक ने साइकिल चला रहे एक 10 साल के लड़के को कुचल दिया जिससे उसकी मौत हो गई। दरअसल सीसीटीवी तस्वीरों में देखा जा सकता है कि कार चालक कार चलाना सीख रहा है, वो सड़क पर कार चला रहा है, तभी उसके पीछे से साइकिल चलाते हुए लड़का भी आ जाता है। कार ड्राइवर जैसे ही कार मोड़ता है तभी वो कार के पहिए के नीचे आ जाता है, लड़के को कुचलते हुए कार आगे निकल जाती है। आसपास के लोग दौड़ते हैं और बच्चे को फौरन अस्पताल लेकर भागते हैं, लेकिन गंभीर रूप से घायल लड़के की इलाज के दौरान मौत हो गई। फिलहाल पुलिस ने कोई केस दर्ज नहीं किया है, जिससे लोगों में गहरी नाराजगी है। कुमाऊं के जंगलों में भीषण आग लगी हुई है। यहां तांडा के जंगलों में लगी आग फैलती ही जा रही है। वन विभाग और फायर ब्रिगेड की टीम आग पर काबू पाने में लगी हुई है। धुआं अधिक होने के चलते आसपास कुछ भी साफ नजर नहीं आ रहा। वन विभाग के सभी अधिकारी इस समय जंगल में लगी आग को बुझाने के लिए जंगल में अंदर की तरफ गए हुए हैं। आग के खतरे को देखते हुए प्रशासन ने सुरक्षा के दृष्टिकोण से दिल्ली हाईवे को बंद कर दिया है। दिल्ली से आने और जाने वाले पर्यटकों को लाल कुआं से होते हुए पंतनगर के रास्ते हल्द्वानी और नैनीताल भेजा जा रहा है। लखनऊ के अकबर नगर में अवैध निर्माण को गिराने के बाद अब मलबा हटाना शुरू कर दिया गया है। 15 दिन में मलबा हटाकर इलाके में सौंदर्यीकरण का काम शुरू होगा। कई दिन चले ध्वस्तीकरण अभियान में करीब 1169 अवैध मकान और 101 कमर्शियल निर्माण गिरा दिए गए। ये सारे निर्माण कार्य कुकरेल नदी के जमीन पर किए गए थे। अकबर नगर में कार्यवाही शुरू करने से पहले ही वहां के 1900 से ज्यादा लोगों का प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत उनका पुनर्वास किया गया है। अब कुकरेल नदी के दोनों किनारों को संवारने के साथ ही आकर्षक हॉर्टिकल्चर वर्क कराया जाएगा। अब इस क्षेत्र को योगी सरकार इको टूरिज्म का हब बनाएगी। इसके अलावा लखनऊ के चिड़ियाघर को भी इसी जगह फिर से बसाने की योजना है। रतलाम में बदमाश किस कदर खौफनाक मंजरों को अंजाम दे रहे हैं वो इस तस्वीर से आप समझ सकते हैं। दरअसल अवैध वसूली के बाद एक युवक को 3 बदमाशों ने चाकू मारकर घायल कर दिया। पुलिस ने तीनों बदमाशों को गिरफ्तार कर उनका जुलूस भी निकाला। तीनों बदमाश एक ही हथकड़ी में बंधे हुए नजर आ रहे थे। 2 बदमाश कान पकड़कर चल रहे थे, लेकिन जफर नाम का इलाके में जो गुंडा है उसकी अपनी अकड़ में चल रहा था। तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि जफर को किसी बात का कोई गम नहीं है, कोई डर नहीं है। वो सीना तान कर पुलिस के सामने चल रहा है। पुलिस ने जब तीनों को कान पकड़कर उठक बैठक लगाने को कहा तो 2 आरोपियों ने तो उठक बैठक करना शुरू कर दिया, लेकिन तीसरा बदमाश सड़क पर डिप्स लगाने का ड्रामा करने लगा। पुलिस गिरफ्त में बदमाश का ड्रामा देखकर लोग भी दंग रह गए। छत्तीसगढ़ के सुकमा में सुरक्षा बलों और नक्सलियों के बीच जबरदस्त मुठभेड़ हुई। इस मुठभेड़ में जवानों को मौके से हैंड ग्रेनेड समेत बड़ी मात्रा में नक्सली सामग्री मिली है। दरअसल जंगल में नक्सलियों की मौजूदगी की सूचना पर सीआरपीएफ और पुलिस के जवानों ने उस इलाके में संयुक्त अभियान चलाया। इस दौरान जवानों को आता देख नक्सलियों ने गोलीबारी शुरू कर दी। सुरक्षा बलों के बढ़ते दबाव और अपने आप को घिरता हुआ देखकर नक्सली जंगलों की आड़ लेकर भाग गए। इसके बाद इलाके में जवानों ने सर्च ऑपरेशन चलाया। सुरक्षा बलों ने मौके से 3 हथियार और विस्फोटक समेत भारी मात्रा में नक्सली सामग्री बरामद की है। Z News।